अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर सहर फातिमा। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मेरी सब स्पेशलिटी है गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ में और इनफर्टिलिटी रिलेटेड केसेस में। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो थायराइड प्रॉब्लम है। फीमेल में बहुत कॉमन होती है थायराइड प्रॉब्लम। और आज हम बेसिकली ये बात करेंगे कि वो कौन से खाने हैं जो आपको नहीं लेने चाहिए अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है, या वो कौन से खाने हैं जो बेसिकली आपके थायराइड हार्मोन को ख़राब कर रहे होते हैं और आप डेली बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही होती हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। और ये हमें पता ही नहीं था कि अवॉइड करना है, तो आज डिस्कशन बेसिकली हम इस बारे में कहेंगे। पुरानी कहावत है फूड इज़ मेडिसिन, यानी आपकी मेडिसिन आपकी बेसिकली फूड है। लेकिन अगर आप कोई गलत फूड ले रहे हो तो वो आपके लिए बीमारी की वजह भी बन सकता है। गलत फूड का मतलब हमेशा कोई ख़तरनाक फूड नहीं होता, लेकिन गलत फूड का मतलब ये भी हो सकता है कि आप कोई ऐसी ग़िज़ा बहुत कंटिन्यूसली लेते हो या रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हो जो आपकी अंदर कोई बीमारी को बढ़ा रही हो या किसी बीमारी को पैदा कर रही हो। आइए हम बात करते हैं कि वो कौन से खाने हैं जो उन लोगों को नहीं लेना चाहिए जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है। यूँ तो हम कहते हैं कि आप शुगर फ्री डाइट लें, ग्लूटेन फ्री डाइट लें, और जो प्रोसेस फूड हैं यानी पके पकाए जो खाने आते हैं या डब्बा बंद जो खाने आते हैं उनका आप इस्तेमाल कम करें क्योंकि उनमें प्रिजर्वेटिव होता है। लेकिन 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनका मैं आज आपसे जिक्र करूँगी जिसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता कि ये अपरेंटली हम बहुत कॉमनली ले रहे होते हैं, मगर ये हमारी थायराइड को ख़राब कर रही होती हैं। सबसे पहले है सोयाबीन। एशियंस में सोयाबीन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और सोयाबीन मीनोपॉज के लिए और मीनोपॉजल सिम्टम्स के लिए बहुत अच्छा है। सो जिन ख़वातीन को मीनोपॉजल प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स बंद होने का वक्त आ जाता है, उस वक्त हम सोयाबीन का इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन ये सोयाबीन हमारी थायराइड के लिए अच्छा नहीं है, ख़ास तौर पर हाइपोथायराइडिज्म या उन ख़वातीन में जिनको थायराइड की कमी हो। सोयाबीन में बेसिकली आयोडीन की एंट्री थायराइड ग्लैंड में बंद कर देता है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो सकता। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसमें आइसोफ्लेविन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अगेन थायराइड नहीं बन पाता और इन्फ्लेमेशन शुरू होती है। इसके अलावा आजकल के ज़माने में जहाँ खेतों में जहाँ सोयाबीन के लिए काम किया जा रहा होता है, वहाँ कुछ ऐसे केमिकल यूज़ किए जा रहे हैं जिसकी इस्तेमाल से थायराइड में प्रॉब्लम हो रही है और इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो सोयाबीन एक ऐसा फूड है जिसको थायराइड के पेशेंट्स को नहीं लेना चाहिए। सेकेंड फूड है कॉर्न, भुट्टा। ये बात सबको हैरान कर देगी क्योंकि भुट्टा तो सबका बड़ा फेवरेट होता है, स्नैक्स के तौर पर यूज़ होता है। और जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं तो बड़े शौक से स्वीट कॉर्न खा रहे होते हैं। बहुत दफ़ा लोग अपना मील स्किप करके सिर्फ भुट्टा खाते हैं वज़न कम करने के लिए। लेकिन आज आपको बताऊंगी कि भुट्टा क्यों अच्छा नहीं होता थायराइड के मरीज़ों के लिए। कॉर्न भुट्टा कर क्या रहा होता है, बेसिकली ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन को मज़ीद बढ़ाता है, क्योंकि अब जो भुट्टा या कॉर्न आपको मिल रहा होता है वो कॉर्न नहीं है जो इंसान ने अपने शुरू की ज़िंदगी में उसको प्रोड्यूस किया। अब क्योंकि हमें प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ानी है, इसलिए जो भुट्टा बाज़ारों में अवेलेबल है वो जेनेटिकली डिफरेंट भुट्टा है। और दुनिया भर में यही मसला है कि जो भुट्टे उनको अवेलेबल हैं कौन, वो जेनेटिकली डिफरेंट है और ये ख़तरनाक ज़्यादा है। यानी अगर उनकी क्वान्टिटी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं या रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं तो भुट्टा ख़तरनाक हो सकता है। भुट्टा बॉडी में इन्फ्लेमेशन कर देता है। हमें पता है कि इन्फ्लेमेशन ही असल थायराइड की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो भुट्टे का इस्तेमाल कम करें। तीसरी चीज़ है हाई सॉल्ट इनटेक। आप मरीज़ से कहें आप सालन में नमक ज़्यादा लेती हैं तो कहती हैं नहीं हम तो नमक बहुत कम लेते हैं, मगर शायद आपको पता नहीं कि आप इनडायरेक्टली भी बहुत सी जगहों से नमक ज़्यादा ले रहे हैं। जैसे अगर आपने स्नैक्स ले लिए, चिप्स ले लिए, अचार खा लिया, हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि इनमें हमने सालन में नमक नहीं डाला, लेकिन जो नमक आप इन सब चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं इनको प्रिजर्व करने के लिए या डब्बे बंद खाने को प्रिजर्व करने के लिए, या बहुत दफ़ा हम प्री कुक्ड फूड लेकर आ रहे होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। और ये नमक बहुत ख़तरनाक है। नमक तब भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है जब आप उसको पकाने के बाद ऊपर से ऐड करते हैं। तो अगर आपको नमक कम लेना है तो आप सालन में हस्ब ज़रूरत पकाते वक्त सालन में नमक डाल लें, मगर बाद में ऊपर से नमक नहीं डालें क्योंकि वो नमक ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नमक लेने से थायराइड को क्या ताल्लुक़ है। ज़्यादा सॉल्ट यानी ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करने से बॉडी में एक हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल हार्मोन बॉडी में एक तो थायराइड की प्रोडक्शन को कम कर देता है, दूसरा थायराइड को जहाँ सेल्स में काम करना होता है वहाँ उसको एंटर नहीं होने देता। इसका काम
इसको सेल में जहाँ से काम करना है वहाँ काम नहीं करने देता। तो दो प्रॉब्लम्स करता है, एक तो थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं होने देता, दूसरी बात है थायराइड हार्मोन को अपनी जगह पे काम भी नहीं करने देता, जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम लोगों में आने लगते हैं। चौथी चीज़ है कैफ़ीन यानी कॉफ़ी। अगेन कैफ़ीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है इन लोगों में जो वेट कम कर रहे होते हैं, वो कुछ खा पी नहीं रहे होते और कॉफ़ी का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि कॉफ़ी भी हमारी बॉडी के लिए ख़तरनाक है। कैफ़ीन ना सिर्फ कॉफ़ी में है बल्कि इसके अलावा चाय में और एनर्जी ड्रिंक में भी है। जो लोग कैफ़ीन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं वो बहुत अच्छा फील करते हैं, मूड भी अच्छा हो जाता है और एक्टिव भी फील करते हैं, एनर्जी भी बहुत अच्छी हो रही होती है। वक्ती तौर पर ऐसा होता है कि कैफ़ीन बेसिकली आपके अंदर एनर्जी प्रमोट करता है, आपकी नींद भगाने के लिए इस्तेमाल होता है, बॉडी एक्टिव फील कर रही होती है, मगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, खासतौर पर उन लोगों में जो कंटिन्यूसली कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हों और उनको हाइपोथायराइडिज्म हो। कैफ़ीन बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड को असरअंदाज करता है। पिट्यूटरी हार्मोन बॉडी का मास्टर ग्लैंड है। ये एक ऐसा ग्लैंड है या एक ऐसा हार्मोन है पिट्यूटरी जिसकी वजह से बॉडी के सारे हार्मोन कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में रिलेटेड हैं। तो अगर पिट्यूटरी का हार्मोन ख़राब हो जाए तो ऑटोमेटिकली आपके सारे हार्मोन्स ख़राब हो जाते हैं। FSH, LH, थायराइड, प्रोलैक्टिन, आपकी नींद की साइकिल, एवरीथिंग विल बी डिस्टर्ब अगर आपका पिट्यूटरी हार्मोन ख़राब हो। तो कैफ़ीन बेसिकली हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस पे काम करता है, इसको डिस्टर्ब करता है, पिट्यूटरी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता और इसकी वजह से ऑटोमेटिकली सारे अलग हार्मोन ख़राब हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि थायराइड के मरीज़ों को मेंसेस में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, मेंसेस इरेगुलर हो रहे होते हैं या ज़्यादा आ रहे होते हैं क्योंकि FSH, LH हार्मोन अफेक्टेड हो रहा होता है। इसीलिए कैफ़ीन का इस्तेमाल यूजुअली एक मिसकॉन्सेप्ट है कि आप वेट कम करने के लिए लें, लेकिन कैफ़ीन को एक लिमिट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। दूसरा, अगर आप वज़न कम करने के लिए कैफ़ीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी लेते हैं तो उसमें लेमन का इस्तेमाल करें। लेमन या शहद इसकी जो नुकसानात हैं उसको कम कर देता है कम्बिनेशन में, लेकिन फिर भी कैफ़ीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसको बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं लेना चाहिए। अगर आप दिन में 1 या 2 कप यूज़ करते हैं तो इससे ज़्यादा कभी भी कैफ़ीन नहीं लें, यह आपकी बॉडी के फंक्शंस को ख़राब करता है और आगे जाके आपका वेट गेन करने की वजह बनता है क्योंकि ये थायराइड की प्रोडक्शन को रोक रहा होता है। 5वीं अज़ा है वेजिटेबल ऑयल। बहुत दफ़ा लोगों को ये कॉन्सेप्ट होता है कि वेजिटेबल ऑयल बहुत अच्छा है। आज मैं आपको बताऊँगी बहुत से वेजिटेबल्स ऑयल अच्छे नहीं हैं। इनमें ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा होता है, शायद इस लिहाज से तो ये अच्छे हैं, लेकिन इनके अंदर पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये पॉलीअनसैचुरेटेड फैट बॉडी में इन्फ्लेमेशन की वजह बनते हैं। ये पॉलीअनसैचुरेटेड फैट बॉडी में थायराइड को प्रोड्यूस नहीं होने देते। ना सिर्फ थायराइड प्रोड्यूस नहीं होता बल्कि अपना नॉर्मल फंक्शन भी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। तीसरी बात यह है कि इन पॉलीअनसैचुरेटेड ऑयल्स में ऑक्सीडेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी ये अनस्टेबल होते हैं और अपनी फॉर्म से किसी और फॉर्म में बॉडी में चेंज हो जाते हैं। इसकी वजह से भी कैंसर का कॉन्सेप्ट भी बढ़ जाता है और थायराइड हार्मोन भी ख़राब होता है। इसलिए अगर आप वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो प्रेफर करें कि आप सेफ़ ऑयल लें। यूजुअली हम ऑलिव ऑयल को रिकमेंडेड करते हैं। ऑलिव ऑयल को जब आप ले रहे हो तो कोशिश करें कि उसको बहुत ज़्यादा पकाएं नहीं। अगर आप खाने के ऊपर से इसको स्प्रिंकल करते हैं तो वेजिटेबल तो ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है। इसके अलावा कोई भी जब आप ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं उसको बहुत ज़्यादा पका के या लॉन्ग टर्म यूज़ करके अगर उसका रंग चेंज हो जाए तो वो ऑयल ख़तरनाक हो जाता है क्योंकि स्टेबल से अनस्टेबल फॉर्म में जाता है और वो फायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो अगर आप ऑयल लेने के शौकीन हैं तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अभी तो हमने बात की थी उन 5 ग़िज़ाओं की जिनको हाइपोथायराइडिज्म के मरीज़ नहीं लेते। अब मैं आपको बताऊंगी कि हाइपोथायराइडिज्म या बॉडी में थायराइड की कमी जो हो जाती है उसके अलामत क्या होते हैं, ताकि आपको पता हो कि आपको हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है। अगर थायराइड हार्मोन बॉडी में ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, दोनों ख़तरनाक हैं। थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा असरअंगेज़ हो रहा होता है और इसको नॉर्मल लेवल में रहना चाहिए। थायराइड ग्लैंड या थायराइड हार्मोन आपके नेक के रीजन में मौजूद होता है। अगर थायराइड हार्मोन आपका बढ़ जाए तो यूजुअली आपको लगेगा कि आपके नेक में स्वेलिंग हो रही है। ये एक ऐसा सिम्टम है जो आमतौर पर उन लोगों को आता है जिनको थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है। वैसे जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं उनमें आमतौर पे थायराइड ग्लैंड बढ़ा हुआ नज़र नहीं आता, मगर कुछ अलामत होती है जिससे आप समझ सकते हैं कि आपका थायराइड हार्मोन कम हो रहा है। इसमें सबसे बेसिक इफेक्ट होता है वेट गेन, वज़न का बढ़ जाना, वज़न का कम ना होना, एक बेसिक वजह है। इसके अलावा पेशेंट का सुस्त होना, कंसंट्रेट नहीं करना,
मूड का ख़राब होना, जिस तरह वो अपने आप को बहुत लेज़ी फील करे, एंग्जाइटी में रहे, उसको बहुत ज़्यादा रोना है, ये एक अलामत है। मेंसेस की प्रॉब्लम होना, जिस तरह पीरियड्स ना आए, पीरियड्स इरेगुलर आने लगें, पीरियड्स हैवी आएँ। इसके अलावा ख़वातीन को पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन हो और बेऔलादी की भी एक मेजर वजह थायराइड हार्मोन की कमी है। थायराइड हार्मोन की कमी होने की वजह से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहता है, स्किन ड्राई हो जाती है, बाल ड्राई होते हैं, गिरने लगते हैं बाल, ओवरऑल वेलबींग पेशेंट की बहुत ख़राब हो जाती है। मसल वीकनेस रहती है, पट्टों और जोड़ों में दर्द देने लगता है। बहुत दफ़ा आपने सुना होगा कि मरीज़ कहते हैं कि मैं सारी रात सो के जब सुबह उठता हूँ तो मुझे लगता है मेरी बॉडी फ्रेश नहीं है, ये लगता है ऐसे जैसे मेरी बॉडी को किसी ने मारा हो। ये जो अलामत है ये भी हाइपोथायराइडिज्म की अलामत है। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। ख़वातीन में स्पेशली मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम की वजह बनता है, प्रेगनेंसी के दौरान ख़तरनाक साबित हो सकता है, बच्चे ज़ाया हो सकते हैं, और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि इनफर्टिलिटी की ये वजह बने, यानी बच्चा ठहर नहीं रहा हो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। इनमें से अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या थायराइड हार्मोन के बारे में मज़ीद मालूमात लेनी हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या अल्तमश हॉस्पिटल में मुझे विज़िट कर सकते हैं।